शालोम टू एवरीवन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज मुझे ये सुंदर अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में उनके जीवित वचनों में से कुछ बोल सकूं। और मुझे विश्वास है कि आज के इस वचन के जरिए प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। जो पोर्शन मैं आज आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं वो है लूका लिखित सुसमाचार, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा चैप्टर 18 और वर्स 1। उसमें इस प्रकार लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बोल रहे हैं, और उनके दृष्टांत बोलने के पीछे का जो इंटेंशन है वो ये है कि वो चाहते हैं कि हम नित्य प्रार्थना करें। हर एक विश्वासी नित्य प्रार्थना करे और साहस ना छोड़ते हुए प्रार्थना करे। विदाउट सीजिंग, साहस ना छोड़ते हुए प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें। तो हमारे जीवन में मेरे प्रियो ये प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी मैं आपको बाइबल में दिखाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड वर्स 2 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और वहां इस प्रकार लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम ये देख रहे हैं, याकूब जो है, जब्दी के दो पुत्र थे, याकूब और यूहन्ना, और उनमें से जो याकूब है उसको हेरोदेस राजा जो है वो मरवा डाल रहा है, तलवार से मरवा डाला। और प्रभु यीशु मसीह के तीन सबसे करीबी चेले थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, और उन करीबी चेलों में से जो याकूब है उसको मार डाला जा रहा है। जब उसको मार डाला जा रहा है तो परमेश्वर कहां थे? परमेश्वर क्यों कुछ नहीं किए? ऐसा एक सवाल बहुत लोगों के माइंड में आता है। अक्सर हमारे जीवन में कुछ भी अगर घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं तो हम परमेश्वर से ये सवाल कर जाते हैं, और हम उनसे बोलते हैं कि परमेश्वर, हमारे जीवन में ये जो चीज हुआ है, आप ऐसा क्यों किए? आप क्यों ऐसा होने दिए? वाई डिड यू लेट इट हैपन? आप क्यों ऐसा होने दिए? जब हम, मेरे प्रियो, ऐसा सवाल हम पूछते हैं तो ये सवाल गलत है। हमें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों होने दिए, आप ऐसा क्यों किए। जबकि हमारा सवाल ये होना चाहिए था कि क्या परमेश्वर, ये जो चीज मेरे जीवन में घटा है ये आप किए हैं? क्या ये आपकी ओर से हुआ है? अक्सर हमारा सवाल गलत हो जाता है। जब हम ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों किए, वाई डिड यू लेट इट हैपन, तो वो कुछ इस तरह लग रहा है कि हम उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हम उन्हें रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि प्रभु, आपको इसे रोकना चाहिए था, आप ऐसा क्यों होने दिए, आप क्यों नहीं रोके? तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। और ये स्टोरी में भी अक्सर कई लोग ऐसा सवाल करते भी हैं कि यहां पर परमेश्वर ने क्यों याकूब को मरने दिया? प्रभु कहां थे? यीशु मसीह कहां थे? उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? मेरे प्रियो, उनके चेले लोग, बाकी जो एपोस्टल होंगे, बाकी जो डिसाइपल्स होंगे, वो लोग भी अपने अपने बीच में डिस्कशन कर रहे होंगे, वो क्यों नहीं वहां से भागा? प्रभु यीशु मसीह को भी जब मारने का कोशिश करते, यीशु मसीह भी अक्सर वहां से भाग जाया करते थे, डिसअपियर हो जाते थे। एलिया भविष्यवक्ता वहां से गायब हो जाते थे जब उनके ऊपर अटैक होता था। तो याकूब क्यों नहीं भागा? जब ऐसा कुछ डिस्कशन उनके बीच में हो ही रहा होगा, देखिए उसके बाद क्या लिखा है। आगे लिखा है 3 में, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। वो लोग अपने अपने बीच में डिस्कशन कर ही रहे होंगे कि वो क्यों नहीं भागा, उसे बचना चाहिए था, उसे भाग जाना चाहिए था वहां से। वो लोग ऐसे डिस्कशन कर ही रहे हैं कि उनके पास से खबर आ रहा है क्या, कि पतरस को भी पकड़ लिया गया है। वो लोगों ने, व्हाट, एक साथी मर गया, अभी दूसरे को भी पकड़ लिए। उसके बाद आप लोग आगे देखिए, आगे ये लिखा हुआ है, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। 4-4 पहरों के 4 ग्रुप है, मतलब 16 सोल्जर्स हैं जो लोग पहरेदारी करेंगे पतरस के, मेरे प्रियो। और पतरस को वो लोग पकड़ लिए। हेरोदेस राजा जो है वो पतरस को पकड़वाया और उसको बंदीगृह में डलवा दिया। और जब ये जो बाकी डिसाइपल्स है, जब उनके पास ये खबर पहुंचा तो वो लोग क्या किए? क्यों अक्सर ऐसा होता है कि किसी के मृत्यु के बाद ही हम कोई लेसन सीखते हैं हमारे जीवन में? क्यों ऐसा होता है कि कोई बड़ा कीमत देने के बाद ही हमारे जीवन में हम अलर्ट होते हैं और हम लोग अपने जीवन में कुछ सीखते हैं? यहां इतना बड़ा एक घटना घटा, प्रभु यीशु मसीह का एक सबसे क्लोज जो उनका डिसाइपल था, याकूब का मर्डर हो गया। मेरे प्रियो, जब ये खबर उनके पास आया
कि पतरस को भी पकड़ लिया गया है। फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, 5वें आयत में देखिए, वहां ऐसा लिखा है, बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद वो लोग डिसाइड किए कि नहीं, और अब बस बहुत हुआ, अब हम और ऐसा नहीं होने देंगे। जो याकूब के साथ हुआ अब वो पतरस के साथ हम नहीं होने देंगे। हम जब तक वो नहीं छूटता है तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। 6 में लिखा है, और जब हेरोदेस ने उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेदार द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। यहां पर कलीसिया नित्य प्रार्थना कर रहा है। हम लोग 5वें आयत में देख रहे हैं कि लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इंग्लिश में लिखा है विदाउट सीजिंग, वो लोग बिना रुके वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग डिसीजन ले रहे कि ना हम कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, हम बस प्रार्थना करते रहेंगे तब तक जब तक पतरस नहीं छूटता है। और मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। आप लोग देखिए, वो लोग जब विदाउट सीजिंग, बिना रुके वो लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। वो लोग अब और ये कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि नहीं उसके जीवन में अनॉइंटिंग काम नहीं किया इसलिए वो पकड़ में आ गया, नहीं उसके जीवन में वो कुछ गलत किया इसलिए वो पकड़ में आ गया, वो ज्यादा प्रार्थना नहीं कर रहा था, जैसे याकूब के साथ हुआ वैसे इसके साथ भी हो रहा है। वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बस प्रार्थना में लग गए हैं। और देखिए, वो लोग लॉ लगाकर जब प्रार्थना कर रहे थे तो इसका क्या रिजल्ट आया, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं 7वां आयत को। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। मेरे प्रियो, जब ये लोग नित्य लॉ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग लूका लिखित सुसमाचार का चैप्टर 18 का वर्स 1 में हम लोग पढ़े, प्रभु जो यीशु मसीह जो दृष्टांत बोल रहे हैं, दृष्टांत बोलने के पीछे का उनका इंटेंशन ये था कि वो चाह रहे थे कि हम विश्वासी लोग लॉ लगाकर नित्य प्रार्थना करें और साहस ना छोड़ते हुए प्रार्थना करें। और यहाँ पर कलीसिया जब साहस ना छोड़ते हुए वो लोग प्रार्थना किए तो मेरे प्रिय, हम लोग देख रहे हैं कि स्वर्ग का द्वार खुल गया और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेज रहे हैं पतरस को रिलीज करने के लिए। हालेलुया। ये पैंडेमिक सिचुएशन जो अभी है मेरे प्रियो, ये कोविड सिचुएशन जो हमारे वर्ल्ड में आया है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें लॉ लगाकर प्रार्थना करना है, साहस ना छोड़ते हुए प्रार्थना करना है। तो आइए आज से, अभी से एक ऐसा हैबिट बना लें, प्रार्थना का एक ऐसा हैबिट बना लें, नित्य प्रार्थना करने का एक ऐसा हैबिट बना लें, ताकि हमें हर एक सिचुएशन में जीत मिले, क्योंकि हम एक विक्टर हैं, हम एक विक्टिम नहीं हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज के इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बातें किए हैं। प्रभु इस वचन के जरिए आप सभी लोगों को बहुत आयत से आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।